अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम अपने पीएलसी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में हम सीखेंगे कि इंटरलॉकिंग क्या होती है। इंटरलॉकिंग जो है वो पीएलसी में क्यों करते हैं और इंटरलॉकिंग करने का मकसद क्या है। तो इस वीडियो में हम ये इंटरलॉकिंग को अच्छी तरह समझेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्रामिंग में इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। उस इंटरलॉकिंग के बाद हम उसकी एचएमआई डिज़ाइन करेंगे। एचएमआई डिज़ाइन करने के बाद हम उसको जो है वो हम विन सीसी रन टाइम एडवांस भी उसका डिज़ाइन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। अभी मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, बट एक बार फिर से आप जब दोबारा दिखेंगे ना तो थोड़ा से मतलब आपकी रिवीजन हो जाएगी कि कैसे प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, कैसे जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें कि इसमें मैंने क्या करना है या क्या नहीं। बट आप अभी जो है इसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टू वीडियोस लेक्चर में आपको मैंने बहुत डिटेल से इस चीज़ को बताया कि हम कैसे जो है वो एक पीएलसी को ऐड करते हैं, एचएमआई को ऐड करते हैं, उसके अलावा अपना स्काडा को ऐड करते हैं। ये चीज़ें अभी आपको आती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जस्ट हमारा मेन फोकस इंटरलॉकिंग का होगा। इंटरलॉकिंग को हम सीखेंगे और उसका जो है वो प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे जो है हम इंटरलॉकिंग का असल जो फ़ायदा है वो क्या है। क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता है कि इंटरलॉकिंग जो लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारी एक मशीन ऑन हो तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी उस टाइम दूसरी मशीन ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, या जो हमारा प्रोसेस है वो उसमें एरर आ सकता है। तो असल में जो इंटरलॉकिंग है वो ये है कि जब हमारी एक आउटपुट ऑन हो तो उस टाइम हमारी जो दूसरी आउटपुट है जिसे हम ऑफ़ करना चाहते हैं उसे ऑफ़ होना चाहिए। एक आउटपुट ऑन होने से दूसरी आउटपुट को अफेक्ट होना चाहिए। अफेक्ट से मुराद, हम जैसे ही एक आउटपुट को ऑन करते हैं तो हमारी जो दूसरी आउटपुट है वो ऑफ़ होनी चाहिए। अब जिस जिस मतलब वो हम हमारी मर्ज़ी है हम किसको ऑफ़ करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रूम है, उस रूम में हीटर भी लगा हुआ है और पंखा भी लगा हुआ है, और हमें दिन के कुछ टाइम में हीटिंग की ज़रूरत भी है, फ़ैन की ज़रूरत भी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों एट अ टाइम एक साथ ऑन हो, मतलब कि हीटर भी उसी रूम में उस एट सेम टाइम हीटर भी ऑन हो और फ़ैन भी ऑन हो। ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हीटर ऑन होगा, उसकी हीटिंग का फ़ायदा कुछ नहीं है। वो फ़ैन ऑन होगा तो उसकी हीटिंग जो है वो हीटर लगा भी होगा तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। और अगर फ़ैन ऑन हो हीटर बंद ना हो तो फ़ैन की जो कूलिंग है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जिस टाइम मेरा हीटर ऑन हो मेरा फ़ैन ऑफ होना चाहिए, और जिस टाइम मेरा फ़ैन ऑन हो मेरा हीटर ऑफ होना चाहिए। तो आपस में हम इन दोनों को इंटरलॉक कर देंगे। इंटरलॉक करने से ऐसे होगा कि जैसे ही फ़ैन ऑन होगा तो फ़ैन ऑन होने से मेरा हीटर ऑफ हो जाएगा, और हीटर के ऑन होने से मेरा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़
अब इसमें समझ गए होंगे कि हम इंटरलॉकिंग क्यों यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग हम सिंपल इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्ड कोई भी आउटपुट्स हैं वो एक के ऑन होने से दूसरे को जिसे हमें बंद करना चाहते हैं उसका आपस में रिलेशन हो कि जैसे ही ये ऑन हो वो ऑफ हो जाए। तो इंटरलॉकिंग हम इस तरह जो है वो इसलिए हम करते हैं। और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दी है और उसी एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो बल्कि इसमें मैं एग्ज़ाम्पल अभी मैं लूँगा मोटर की, दो मोटर ले लूँगा। उस मोटर को मैं जो है वो एक को मतलब दोनों को आपस में इंटरलॉक करूँगा। इंटरलॉक करने से ऐसा होगा कि जैसे ही मोटर वन ऑन होगी, मोटर टू इंटरलॉक की वजह से वो ऑन नहीं होगी। अगर हम उसे ऑन करना चाहेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, फिर भी वो मोटर ऑन नहीं होगी। और मोटर वन ऑफ होगी तो तब मोटर टू ऑन होगी, और मोटर टू ऑन होगी तो मोटर वन को हम ऑन करना चाहेंगे भी तो वो मोटर वन ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको पता है कि बटन मतलब मोटर को ऑन करने के लिए मुझे एक बटन चाहिए। ठीक है, बटन को मैंने एक ले लिया, पुश बटन ले लें, हम उसे होल्ड कर देंगे। मोटर का कॉन्टैक्ट होल्डिंग मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है लास्ट वीडियो में कि होल्डिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक ये बटन के लिए इनपुट देने के लिए मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करने के बाद मैं आउटपुट यूज़ करूँगा मोटर की। मोटर के लिए ये मेरी आउटपुट आ गई, और उसके बाद मैं मोटर को होल्ड करूँगा। मोटर को होल्ड करूँगा, होल्डिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। सेम इसी का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, कॉइल यूज़ नहीं करनी, कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, बट एड्रेसिंग आउटपुट की होगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब इस मोटर को मैं ऑफ़ करना चाहूँ, इस मोटर को मैं ऑफ़ करना चाहूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि हम मोटर को ऑन तो हमने कर दिया है, बट अब मैं ऑफ़ भी करना चाहता हूँ। तो हम ऑफ़ करने के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और चलें अब यहाँ तक तो ये हो गया ना। अब मैं इसको ड्रेसिंग करता हूँ। एड्रेसिंग भी मैंने आपको सिखाई है कि एड्रेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, M0.0 आ गया, ये हमारा मोटर को ऑन करने के लिए है। ठीक है, अब मोटर ऑफ, सॉरी ये टैग देना है यहाँ पे M0.1। ठीक है, अब ये मैंने मोटर को ऑफ़ करने का की इनपुट दे दी है। ठीक है, ये बटन जो है इससे मोटर ऑफ होगी, इस बटन से मोटर ऑन होगी, और ये मेरी मोटर आ गई है Q0.0। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरी मोटर होल्ड हो गई है, सेम कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे तो मेरी मोटर भी होल्ड हो गई है। अब हम पुश बटन को रिलीज़ भी कर देंगे तो हमें उस बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मोटर अब होल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब ये एक मेरा प्रोग्राम बन गया, ये तो एक मोटर आ गई ना। अब इसी में मैं एक सेकंड मोटर को बिल्कुल सेम प्रोग्राम बनेगा, सेम एज इट इज़ बनेगा, बट वो उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी। एड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट होगी, बट प्रोग्राम रिमेन सेम। मैंने एक मोटर को ऑन करने के लिए बटन लिया, ऑफ़ करने के लिए एक कॉन्टैक्ट लिया, सेम बटन लिया, और मोटर को आउटपुट के लिए मैंने एक कॉइल ली, और सेम जो है मैंने एक उसे होल्ड करने के लिए एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया और उसे बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया। जो चीज़ अभी हमने सीखनी है वो अभी तक मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसकी 0.1 यूज़ हो गया है, 0.2 कर लेते हैं इसकी ड्रेसिंग, M0.3 कर दी इसकी ड्रेसिंग, इसे Q0.1 कर लेता हूँ मैं, और इसे भी Q0.1 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे दो प्रोग्राम बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इसकी टैगिंग भी करता हूँ, क्योंकि आपको
थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। अब ये देखें, मैं ऑन मोटर वन को ऑन करने का जो टैग है उसे ऑन वन कर देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट मोटर है, वो ये जो टैग है फर्स्ट मोटर के ऑन का है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके टैग नहीं देना, ठीक है। इसको यहाँ से अगर आपने टैग दिया वो टैग वो नहीं होगा, ठीक है। टैग देने का तरीका ये है कि आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस से और रीनेम टैग करना है, और रीनेम टैग करके अब ऑफ वन, ये मोटर वन का ऑफ का टैग है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से हम देंगे मोटर वन, ये है मेरी मोटर वन, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो इसे टैग देंगे, ये है ऑन टू के सेकंड मोटर को ऑन कर दो, ऑन का टैग है। रीनेम टैग ऑफ टू, ये मैं बहुत स्लो तरीके से चल रहा हूँ, आपने जो है इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने जो है मैं एक एक चीज़ एक एक स्टेप जो है आपके सामने कर रहा हूँ, आपने इसी तरह सेम जो है अपने सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मोटर टू, तभी आप जो है आस्ता आस्ता हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, और एडवांस लेवल पे भी जिस तरह मैं इसी तरह मैं जितना स्लो और क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, इसी तरह एडवांस लेवल तक मैं आपको इसी तरह लेकर चलूँगा, और बहुत जो है वो टॉपिक्स कवर करेंगे, साथ बेताशा एग्जांपल्स करेंगे, बहुत एग्जांपल्स करेंगे, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा, ताकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, आप कोई भी जो है वो किसी जगह पर भी आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है कि मैंने अब तक जो प्रोग्राम बनाया उसमें मैंने आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कवर नहीं किया। सिंपल इस मोटर को मैं यहाँ से ऑन करूँगा, ऑन हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, होल्ड होने के बाद चल गई मोटर, ऑन है। ऑफ़ करना चाहूँगा, यहाँ से ऑफ़ होगी। इस मोटर का अब तक इस मोटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसके ऑन करने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, अब तक कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और ये प्रोग्रामिंग जो मैंने की है ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में मैंने की है, लैचिंग में मैंने, होल्डिंग में मैंने यही प्रोग्रामिंग की है, लेकिन वो सिंपल एक ही मोटर थी, ये अब मैंने दो ले ली हैं। क्यों दो लेने की वजह यह है कि अब हमने इंटरलॉकिंग करनी है, इंटरलॉकिंग के लिए दो आउटपुट्स का होना लाजमी है, एक आउटपुट से तो इंटरलॉकिंग नहीं होती, दो कोई मिनिमम दो आउटपुट्स होंगी जिसे हमने इंटरलॉक करना है, उसका होना लाजमी है। अब देखिए मैंने दो सेम प्रोग्राम बना दिए, अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अब दोनों क्या हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि जैसे ही मैं मोटर वन को ऑन करूँ मेरी मोटर टू ऑफ हो जाए, और मोटर टू को ऑन करूँ मेरी मोटर वन चल भी रही हो, स्टार्ट हो या ना हो, तो वो ऑफ हो जाए, लेकिन इट मस्ट बी ऑफ। देखिए अगर मैंने इसको ऑन कर दिया ये तो ऑफ हो जाएगा, ये तो फिर ऑन ही नहीं होगी, इसका मतलब है इसके ऑन करने से पहले पहले ये ऑफ होनी चाहिए। कोई स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे ना, कोई दोनों ऑफ होंगी, दोनों में से दोनों ऑफ होंगी, दोनों ऑफ होंगी। जब मैं एक को ऑन करूँगा तो मेरी दूसरी मोटर, उसमें हम ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो अब ऑन होने के काबिल नहीं रहेगी। तो हम ऐसा क्या करेंगे मुझे आप थोड़ा सा बताएं, या आप अपने जहन में रखें। ऑफ़ करने के लिए देखें हम क्या करते हैं, ऑफ़ करने के लिए मैंने ये देखें, ऑफ़ करने के लिए हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ऐसे ही है। हमने किसी को मल्टीपल इनपुट्स देनी है, मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर आई थिंक सो, मल्टीपल इनपुट्स जब देनी हो तो हम पैरेलल में ऐड करते हैं। एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल इनपुट्स देनी हो तो
हम पैरेलल में ऐड करते हैं, और अगर हम ऑफ करना हो हम उसको सीरीज़ में हम उसे जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। एक तो बात हमें ये समझ आती है कि यार हमने एक चीज़ को ऑफ़ करना है, क्योंकि इंटरलॉकिंग में तो यही है कि एक ऑन और दूसरा ऑफ हो जाए। तो ऑफ़ करने के लिए हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, और वो भी सीरीज़ में करना है, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ में नहीं करेंगे तो वो ऑफ़ नहीं होगा, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको पैरेलल में यूज़ कर लूँ तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो ये है कि अब आप मुझे बताएं कि मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करने हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट कैसे यूज़ करूँगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो है ना, ये आउटपुट ऑन हो, ये ऑफ हो जाए। तो मैं इसकी जो है मोटर 1 की आउटपुट का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा अपने मोटर 2 की इस जगह पर, और मोटर 2 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इसकी एड्रेसिंग यूज़ करूँगा इस वाली प्रोग्राम के इस जगह पर। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया, यहाँ पर भी एक मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया। अब इस वाली मोटर पे इस टैग को मैं इसका कॉन्टैक्ट मोटर 2 का जो है एड्रेसिंग करूँगा, और इस मोटर 2 के प्रोग्रामिंग में मैं इस मोटर 1 की इस जगह पे एड्रेसिंग करूँगा, क्योंकि इसके ऑन होने से, मोटर 1 के ऑन होने से, जैसे ही ये ऑन होगा ये नॉर्मली अपनी स्टेट में नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज से ये नॉर्मली ओपन बन जाएगा। जैसे ही ये नॉर्मली ओपन बन जाएगा इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी इनपुट को ऑन करेंगे भी तो हमारी आउटपुट ऑन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये से जो कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली ओपन है, ये इसका रिलेशन यहाँ से ब्रेक हो गया है, समझ आई। और अब मोटर 2 ऑन करेंगे, नॉर्मल स्टार्ट में तो दोनों ऑफ हैं, कोई पहले एक ऑन को ऑन करेंगे, एक किसी एक को भी ऑन करेंगे। फर्स्ट करें हम मोटर 2 को ऑन करते हैं, मोटर 2 को ऑन करेंगे तो मोटर 1 क्या होगी, मोटर 1 का यहाँ पे हम मोटर 2 का कॉन्टैक्ट इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार कर लेता हूँ, Q0.1 यहाँ यूज़ हो जाएगा, और Q0.0 इधर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा देखें Q0 पॉइंट मैंने इधर इस जगह पे मोटर 2 का कॉन्टैक्ट यूज़ किया, मोटर 1 में मोटर 2 में मोटर 1 का कॉन्टैक्ट यूज़ किया, दोनों को इन्वर्स यूज़ किया, ठीक है। अब देखें इसकी मैं सिमुलेशन भी करता हूँ, आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ही मोटर 1 ऑन होगी ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये मोटर को रास्ता जो है इसका ब्रेक हो जाएगा, ये मोटर हम ऑन करना चाहेंगे भी तो ऑन नहीं होगी। एज इट इज़ सेम सिनेरियो फॉर दिस मोटर, ये मोटर ऑन हुई, इस के ऑन होने से मोटर 1 का कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। अब हम इसे ऑन करना चाहेंगे भी तो ये मोटर ऑन नहीं होगी। अब मैं आपको ना इसकी सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन, ओके किया। ये बेसिस कॉन्सेप्ट हैं जिनका क्लियर होना बहुत लाजमी है। प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं और प्रोग्रामिंग आप इसमें इंटरेस्ट लेके सीखें, अपना करियर इसे बनाएं, तो ये बहुत बहुत मज़े की है, और रियल टाइम में ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन हो रही है। जस्ट आपने अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप जो है मार्केट में स्टैंड कर सकें। और आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से मैं इतना डिटेल में एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ तो शायद आपको इसके बाद कोई और मतलब वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े।
क्योंकि इतनी मेरी हर वीडियो से आपका हर एक टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल से कवर हो जाएगा और बहुत क्लियरली आप समझ जाएंगे। इसमें जो है वो आपके लिए जो है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। क्योंकि हम इसकी HMI डिज़ाइन भी करेंगे, हम इसकी WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाएंगे। तो यह है कि इसमें जो है ना हम पूरे टॉपिक को एक फुल कंप्लीट जितना उसका मतलब हो सकता है ना मैक्सिमम लेवल तक, तो हम उसे कवर करते हैं करेंगे। अब देखें सिमुलेशन स्टार्ट की है और अब मॉनिटर करना है, इस पर क्लिक करना है। अब ये है मेरी इंटरलॉकिंग, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोग्रामिंग सारी सिंपल है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं करता हूँ मोटर 1 को ऑन, इस पर क्लिक किया, मॉडिफाई टू 1 या कंट्रोल F2, मॉडिफाई टू 1 किया, मेरी मोटर ऑन हो गई। अब देखें पहले ये वाला जो कॉन्टैक्ट था दोनों ग्रीन थे, ये भी ग्रीन था ये भी ग्रीन था। जैसे ही मोटर 1 ऑन हुई ये ब्लू हो गया। ब्लू होने से मुराद ये है कि ये ऑफ़ हो गया, ऑफ से मुराद ये अभी नॉर्मली ओपन हो गया है। अब इसने ये जो लाइन है और ये लाइन ये आपस में कांटेक्ट इनका ब्रेक हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटर 2 ऑन हो, कंट्रोल F2 करता हूँ। अब देखें मेरी जो सप्लाई है वो मोटर 1 तक तो आ गई है, लेकिन वहाँ से आगे आ नहीं सकती क्योंकि इंटरलॉकिंग की वजह से अब उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो यही हम चाहते थे कि हमने एक चीज़ हमारी ऑन हो और उसके ऑन होने से हमारी दूसरी चीज़ ऑफ ही रहे, तो इसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो आई होप सो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, अगर मैंने इस मोटर को चलाना है तो मुझे इस मोटर को ऑफ़ करना पड़ेगा। इस मोटर को मैं यहाँ से या यहाँ से ऑफ़ करूँगा, यहाँ से तो मैं ऑफ़ करूँगा तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये होल्डिंग हो चुकी है। इसको अब ऑफ़ करूँ या ऑन करूँ, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन दिस इनपुट। स्टार्ट में ये डिपेंड इसी पर करेगी, ऑन इसी से होगी, लेकिन जब एक बार इस कॉन्टैक्ट को यूज़ कर लिया फिर जब तक हम ऑफ़ नहीं करेंगे तो वो ऑफ़ नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल F2 करता हूँ। मेरी आउटपुट जैसे ही बंद हुई तो मेरा ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ हो गया, अगेन अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गया। और मेरे क्लोज़ होने से, इसके कॉन्टैक्ट क्लोज़ होने से मेरी जो मोटर 2 है वो ऑन हो गई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सप्लाई दी हुई थी, बस वो इसका इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही ये ऑफ़ हो मैंने ऑन हो जाना है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलें अब हम जो है वो बनाते हैं अपनी HMI। सबसे पहले मैं अपनी सिमुलेशन को करता हूँ क्लोज़, गो ऑफलाइन पे क्लिक किया, मेरी होगी सिमुलेशन क्लोज़। PLC सिम को भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ना, HMI पर जाने से पहले मैंने आपको क्या कहा, सिमुलेशन को स्टॉप कर दिया क्योंकि एरर्स आते हैं टैगिंग करते हुए। तो आपने भी सेम मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कुछ है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो जो बटन यूज़ कर रहा हूँ मैं साथ में आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह करना है। तो आई डोंट थिंक कि आप, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठें और आप ना कर सकें, सेम एज़ इट इज़ इसी तरह होगा। ठीक है, आप अभी ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट विंडो में आएंगे तो ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, जाने के बाद HMI पे आएंगे, आप सिमेटिक बेसिक पैनल पे आ जाएं। फर्स्ट हम यही कर रहे हैं और हम 10 इंच का पैनल ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है और तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया। इसे सिलेक्ट करने की वजह यह है कि मेरी जो PLC है वो प्रॉफीनेट ईथरनेट उसमें पोर्ट्स है। आप देखें इस वाली में ईथरनेट पोर्ट नहीं है, प्रॉफी बस है, MPI है।
इथरनेट नहीं है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि आई चूज़ दिस सेकंड ऑप्शन। ओके कर दिया, ठीक है। अब मेरी HMI ओपन हो जाएगी। अगेन हमें WinCC रन टाइम एडवांस के लिए फिर से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से सुस्ती नहीं करूँगा। मुझे अगर बनाना पड़ेगा अगेन मैं बनाऊँगा। HMI पहले डिज़ाइन करेंगे, उसे सिमुलेट करेंगे, फिर WinCC रन टाइम एडवांस को ऐड करेंगे। कैसे करते हैं तरीका आपको बताऊँगा फिर से अगेन। वजह क्या है, आपकी जो है बार बार रिवीजन हो, आपकी प्रैक्टिस हो, आप जो प्रोग्राम बनाएं उसको विजुअलाइज करें। मैं आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स क्लियर करूंगा, मैं साथ में इसी तरह आपको विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये मस्ट है। आपने प्रोग्रामिंग से, मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्रामिंग से कोई भी इनपुट ऑन ऑफ नहीं करता, बल्कि वो या तो HMI से अपनी मशीन को ऑन ऑफ करेंगे या फिर करेंगे स्काडा से। स्काडा इज़ आल्सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल जो है वो अब हमारे इनपुट्स और आउटपुट की ग्राफिकल वो है। तो सेम उस ग्राफिकल से को यूज़ करते हुए अपनी इनपुट आउटपुट को ऑन ऑफ करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, प्रोग्राम तो है ही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बगैर तो HMI और स्काडा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोग्राम होगा तो तब बनेगा। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया PLC को। तो मेन जो है वो आपने HMI और स्काडा पर भी एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। इस इनमें से कोई भी ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा दी हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना इसे फिनिश करता हूँ, और इसमें इतना वो इशू नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब एक्सपर्ट बनेंगे, नहीं तो जो है वो नहीं होगा। अब देखें, ये मेरे पास HMI ओपन हो गई है। HMI पे आप लोगों लगा सकते हैं अपना। भाई देखें हमारे नीचे बटन्स आ गए हैं। अब मैं सबसे पहले इसे रिमूव करता हूँ। देखिए अब मेरे पास दो मोटर्स हैं, दो मोटर्स में यहाँ पे दो मोटर्स भी लूँगा, ऐड करूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोटर्स को कैसे ऐड करते हैं। ग्राफिक लिस्ट में जाके टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में मोटर को ऑफ कर ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं कंप्लीट डिज़ाइनिंग करूँगा। पहले मैंने मोटर वन को ऑन करने का बटन ले लिया, ठीक है। मैंने मोटर वन को ऑन करने का बटन लिया। यहाँ पे एक ये वाला बटन जो है वो मेरा मोटर नहीं, ऑन वन करते हैं, ऑन वन, ठीक है। कंट्रोल C किया, V किया। मुझे चार बटन चाहिए ऑन ऑफ के लिए। मोटर वन के लिए दो बटन, मोटर टू के लिए भी दो बटन चाहिए। तो ये मेरे चार बटन रेडी हो गए हैं। अब देखें, इसे उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी है सब कुछ। और जिस लेवल तरीके से मैं आपको वो करवा रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है वो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल हो, ठीक है। अब देखें, ये दो तो ऐड हो गए। अब ये इसे मैं कहता हूँ ये मेरा ऑफ वन है, कि मेरी मोटर को ऑफ करने का। अब इसे मैं कहता हूँ ये मेरा ऑन टू है, और इसे मैं कहता हूँ ये मेरी ऑन ऑफ ऑफ टू है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जस्ट हमने उसको बटन को ऊपर टेक्स्ट दिया कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखें, हम मोटर्स की आउटपुट के लिए हम सर्कल भी ऐड करते हैं, ताकि आपकी सर्कल की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सर्कल की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। और हम मोटर को कैसे ऐड करते हैं, दो मोटर्स हैं तो सर्कल को भी एज लेते हैं एज अ आउटपुट,
और मोटर को भी एज आउटपुट लेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इसमें। तो ये है कि अब ये भी मेरी जो है वो आउटपुट डिनोट हो रही है, ठीक है। मोटर भी ऐड करते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ, देखें लेफ़्ट विंडो में आया और आके यहाँ से नीचे किया इसको, और आया मैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में, डबल क्लिक किया, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट ओपन हो गई है। अब मैं टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस हो, और ऐड न्यू टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, आप जानते हैं, एक है ज़ीरो और एक है वन। या तो कोई चीज़ ऑन होगी या ऑफ होगी। टेक्स्ट को भी ऐड करता हूँ क्योंकि आपके लिए जो है वो कोई चीज़ जो है वो ऐसी ना हो कि जो मैं इस वीडियो पे कवर ना करूँ। मोटर ऑन, क्योंकि ज़ीरो पे क्या है, ऑफ है, और जो वन है उस पे ऑन हो गई है, ठीक है। अब मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके क्या करना है, मैंने अपने रूट स्क्रीन पर आया। रूट स्क्रीन पे आने के बाद जो है मैंने इसे किया पेस्ट। पेस्ट क्योंकि दो मोटर्स हैं तो दो मोटर्स के लिए मुझे इसे कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और इसको इसके लिए भी प्लेस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग इसको ऊपर करते हैं, इससे भी उठा के ऊपर करते हैं। ओके, और अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा इसकी भी सेटिंग की, और इसे भी एक अलाइनमेंट सेट कर दिया, अच्छा लगता है, ठीक है। ओके हो गया। अब ये तो मैंने ले लिया। अब मैं मोटर्स को ऐड करता हूँ। सेम टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में गया और ग्राफिक लिस्ट में आ गया, पहले टेक्स्ट को ऐड किया, अब ग्राफिक को ऐड करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ दे दिया मैंने 0 1 0 पहले दे दिया और फिर 1 दे दिया। मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल से की हैं आपके साथ। तो ये है कि इस पर क्लिक किया, इक्विपमेंट में गए और ऑटोमेशन पर गए, और ऑटोमेशन में जाने के बाद मोटर्स पे आ गए। ये मिक्सर्स आ गए हैं, ये मोटर्स आ गई हैं, ठीक है। तो मोटर हम ऐड करते हैं, मोटर हम ऐड करते हैं, ये वाली मोटर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इसे जो है यहाँ से कॉपी करते हैं। इस पे आया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रूट स्क्रीन पे गया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये मेरी एक मोटर आ गई, कंट्रोल सी वी किया और ये मेरी आ गई दूसरी मोटर। ठीक है। अब ये सर्कल और जो ये मोटर्स हैं दोनों आउटपुट को डिनोट कर रही हैं, और ये जो मेरे बटन्स हैं ये दोनों इनपुट्स हैं। अब हमने इनकी टैगिंग करनी है। सबसे पहले जो है मैं बटन की टैगिंग करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैंने किया, प्रॉपर्टीज़ में गए,
आप ये सब जानते हैं। मैं अब जो है वो इतना डिटेल से बार बार नहीं बताऊंगा। प्रेस पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, सेट पे क्लिक किया, सेट पे सर्च किया, ऐसे सेट को सर्च किया, और सर्च भी कर सकते हैं, और जो है वहाँ से निकाल एडिट बिट्स में जाके ना, एडिट बिट्स में जाके सेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को ऐड किया और यहाँ से हमने इसको टैग दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम कोई 3-4 वीडियोस शायद हों जो हम एग्जांपल्स करेंगे। हम इतने एग्जांपल्स करेंगे और इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि आपको जो मैंने दो चीज़ें होल्डिंग और इंटरलॉकिंग सिखा दी है ना, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैक्सिमम। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ये सिंपल एक वो नहीं है ना, एक जस्ट आपको इंटरलॉकिंग से फेमिलियर करना है, इंटरलॉकिंग होती क्या है। लेकिन मल्टीपल तरीक़ों से इंटरलॉकिंग, मल्टीपल प्रोग्राम्स, तो वो आपको अभी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 2 से 3 वीडियोस होंगी जिसमें हम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे। वो वीडियोस आपके लिए देखना बहुत लाजमी है। ये तो लाजमी है ही क्योंकि बेसिक है, उससे भी देखना उन्हें तो देखना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इंटरलॉकिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट, लैचिंग के बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। एडिट बिट्स में गया और इस पे क्लिक किया और रीसेट, देखें सेम टैग है, बट एक सेट फंक्शन है, एक रीसेट फंक्शन है, और टैग इज़ ऑलवेज सेम। तो ये है कि आप जो है जस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मेरी जो है मोटर 1 के ऑन का जो टैग है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें ऑलरेडी आपको मैंने बहुत डिटेल से करवाया है, और अभी भी आपके सामने कर रहा हूँ, और बहुत स्लो तरीके से कर रहा हूँ कि आप इसको ना अपने जहन में बिठा दें। मैंने कहा ना, प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट HMI इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोग्रामिंग। HMI, स्काडा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री, क्योंकि ऑटोमेशन जो हम सीख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए स्काडा HMI इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। DCS भी हम करेंगे PCS 7 पर, साइमन के PCS 7 का DCS करेंगे, वो तो बहुत एडवांस है ना। सब कुछ कवर करेंगे, बस आपने जो है वो सब्र रखना है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। इस चैनल पे आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अब इसकी टैगिंग डिफरेंट है, देखें सिंपल हम आए इसमें, इस पर क्लिक किया और इसको टैग देंगे आउटपुट का। कौन सी आउटपुट? हमारी फर्स्ट आउटपुट, मोटर 1। ठीक है, जस्ट इसका और कुछ भी सेटिंग नहीं है, जस्ट टैग देना है इसको। और इसके बाद हम आए इस बड़े बटन पे, साइमन स्काडा में हम मुख्तलिफ स्काडा कवर करेंगे। उससे मुराद ये है कि हम जो है वो WinCC रन टाइम एडवांस तो सिंगल यूज़र स्काडा है, वो तो हम हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा WinCC एक्सप्लोरर, WinCC जो है प्रोफेशनल, उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं वो कवर करेंगे, ताकि आप हर वर्जन के साथ आप फेमिलियर हों कि आपने सीखा है WinCC एक्सप्लोरर का वर्जन 7.4,
और इंडस्ट्री में आप जिसमें जाते हैं वहाँ पे लगा हुआ है 8.0 वर्जन, उनके पास वो इंस्टॉल है। तो थोड़ा सा होगा इंटरफेस का फ़र्क, तो वो आप उससे भी फेमिलियर करवाने के लिए मैं आपको जो है वो एक एक चीज़ करवाऊँगा, एक एक चीज़ करवाऊँगा। जस्ट आपने जो है वो ये है कि आपने मेहनत करनी है और काम करना है, ठीक है। अब मैं आया इस वाले पे, प्रॉपर्टीज़ में गया। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद प्रेस पे क्लिक किया, और प्रेस पे क्लिक करने के बाद आप ऑलरेडी जानते हैं, अब मैं बार बार क्या एक ही चीज़ को बताऊं, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। जो चीज़ नई थी उसको मैंने वो किया है, थोड़ा सा जो है वो रिलीज़ का तो दिया ही नहीं है मैंने। अब हालांकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देखें जस्ट दो वो हैं, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको विजुअलाइज करवाने के लिए, प्रोग्रामिंग में तो हमने देख लिया है कि आउटपुट ऑन ऑफ होती है, बट ग्राफिकल भी तो देखना चाहिए ना, ग्राफिकल व्यू कैसा है, कैसे क्या वाकई में ये ग्राफिक में भी सेम होता है कि नहीं होता, सही है। तो आपने जो है वो हर एक चीज़ को वो कहते हैं ना मास्टर बनना है, जो काम फिर करना करना ही है तो उसको फिर जो है वो सही तरीके से करना है, या तो करे ही ना, अगर करना है तो फिर सही तरीके से करना है, ठीक है। पहले तो अपना एक जहन बना दे कि मैंने एक चीज़ सीखनी है, जब सीखनी है तो फिर उसको सही तरह सीखना है, उसका एक्सपर्ट बनना है। टैग तो हम देते हैं ऐसे, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करते हैं। मोटर वन आ गया, और अपीयरेंस में आके इसका जो कलर है वो करते हैं ये वाला, ठीक है। अब डिफरेंस फील हो रहा है इसमें और इसमें, आई होप सो क्लियर डिफरेंस है इन दोनों में। अब देखें कलर चेंज करने से कितना जो है वो डिफरेंस फील हो रहा है। तो आपने हर एक चीज़ को देखना है, हर एक चीज़ को देखना है, छोटी से छोटी चीज़ को देखना है कि मैंने कैसे अपनी जो है वो हर एक चीज़ को परफेक्टली डिज़ाइन करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में गया, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इवेंट पे आया, सॉरी एनिमेशन पे आया। एनिमेशन पर आने के बाद मैंने किया डिस्प्ले और ऐड न्यू एनिमेशन। अपीयरेंस टैग आएगा इसको मोटर वन का, और यहाँ से आया ये, और कलर करते हैं रेड एंड ग्रीन, क्योंकि मोस्टली यही दो कलर यूज़ होते हैं ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। क्लियर है शो, इनकी जो शो होता है ना वो क्लियर है। वैसे और कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट सॉरी सर्कल को देना था मैंने, तो ऐड न्यू एनिमेशन कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो है वो रेड एंड ग्रीन इज़ सूटेबल। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और वीडियोस जो है आपने मुझे सपोर्ट करना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने भी मेरी जो है मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने से मुराद आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अभी जो है इसी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बाकी जितना सीखना है सिखाना है वो मैं अपने एंड पर आपको हर एक चीज़ का एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट।
मेरी तरफ से कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप ऐसा बोलें कि सर ने जो है वो एक चीज़ को कवर किया और दूसरे को छोड़ दिया है और बस जो है बस टोटल पूरा किया है। बस वो जो है ना प्रॉपर काम नहीं किया। नहीं नहीं, मैं आपको जो है वो हर एक चीज़ प्रॉपर करवाऊँगा। सेव प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसको। हमने इतनी डिज़ाइन की है, एटलीस्ट सेव तो करना चाहिए ना। वैसे भी सेव लाजमी करना है, रन टाइम एडवांस में भी और इसमें भी, ठीक है। अब मैं करता हूँ स्टार्ट सिमुलेशन। अब हम विजुअलाइजेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। सेलेक्ट किया डायरेक्ट स्लॉट वन बाई वन। आपने शायद इस चीज़ को नोट किया होगा, जब हम सिंपल सिमुलेशन कर रहे थे तो उसमें ये वाली ऑप्शन नहीं थी। जब हमने एच एम आई डिज़ाइन नहीं की थी, एच एम आई को ऐड नहीं किया था, तो ये वाली ऑप्शन उसमें नहीं थी। लेकिन अब क्यों है? क्योंकि हमें, आपको पता है कि एच एम आई ये फ़िज़िकल एच एम आई है, तो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो उस एच एम आई के साथ स्लॉट के थ्रू होगी और वन बाई वन स्लॉट उसने चूज़ किया है। तो ये चीज़ें भी देखें, हर एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मायने रखती है। कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पहले हमने किया तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था, अब क्यों शो कर रहा है, वजह क्या थी। लोड कर दिया। ये आप इसमें ना मास्टर हैं कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते सिमुलेशन। सिमुलेशन और वो भी, उसमें मैंने कुछ नया नहीं किया। ऑलरेडी जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था सेम वही कुछ किया है। सेम वही टैग्स यूज़ किए हैं, सेम सर्कल, सेम मोटर, सब कुछ वही किया है। जस्ट मैंने आपको इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट देना है, इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये है कि स्टार्ट मॉड्यूल किया और फिनिश कर दिया। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मॉनिटर इसको यहाँ पे किया, एक मिनट। अब मैंने यहाँ आया और यहाँ से इसको ऑन कर दी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को ऑन करने के बाद मैं यहाँ से अब इसको नहीं ऑन करता, क्योंकि इसको यहाँ से ऑन करने का तो मेरा मकसद ख़त्म हो गया। अब मैं आपको जो है वो एच एम आई डिज़ाइन मैंने कर दी है। अब तो बात वो रही नहीं गया कि आप जो है प्रोग्रामिंग से मॉडिफाई टू वन या ज़ीरो करें। अब तो हमने अपनी जो है वो प्रॉपर, जहाँ से अब हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, यही तो फ़ायदा होता है ना। वहाँ से आप तंग होते हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इजली, इसमें कोई इशू है ही नहीं है। तो असल चीज़ तो ये है जो आपने लर्निंग करनी है। अब ये कंपाइल हो रहा है और स्टार्ट सिमुलेशन। इंटरलॉकिंग क्या थी? इंटरलॉकिंग यह है कि मेरी एक मोटर ऑन हो, एक आउटपुट ऑन हो, उसके ऑन होने से मेरी दूसरी आउटपुट ऑफ हो जाए। अब दोनों ऑफ हैं। स्टार्ट, अभी अभी हम सुबह गए अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, सारा कुछ ऑफ था। अब मैं करता हूँ ऑन। अब मैं सेकंड वाली को ऑन करता हूँ, ऑन, ऑन हो गई है। ऑफ। अब हम सिर्फ जस्ट पहले ऑन ऑफ देखते हैं, सबसे पहले इंटरलॉकिंग को छोड़ते हैं। ऑन ऑफ, इसे करते हैं ऑन, इसे करते हैं ऑफ, इसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ से। अब मैं जो इंटरलॉकिंग है वो बताता हूँ। इंटरलॉकिंग में यह है कि मैंने इसे ऑन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे भी ऑन करूँ। पहले तो मैं दोनों को ऑफ ऑन करके देखा था ना, तो हो रही थी अलग अलग करके। ऑन किया, ऑफ कर दिया, तब इसे ऑन किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मोटर ऑन करना चाहूँ भी तो करना चाहूँ भी तो ये ऑन ना हो। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ ऑन टू, फिर क्लिक करता हूँ,
ऑन टू क्यों नहीं हो रही ऑन? असल चीज़ तो बैक एंड में प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में हमने इसको इंटरलॉक। अब मैं जब तक मोटर वन को ऑफ नहीं करूँगा तो मेरी मोटर वन ऑन नहीं होगी। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ और इसे ऑन करता हूँ, ऑन हो गई है। अब मैं मोटर वन को ऑन करना चाहूँगा भी तो वो ऑन नहीं होगी। इसे मैं ऑन करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, नहीं नहीं फिर क्लिक करता हूँ, तो ये अब ऑन नहीं हो रही। दिस इज़ इंटरलॉकिंग विद विजुअलाइजेशन ऑन HMI। ठीक है, इजी है। कुछ भी नया नहीं किया, बट आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। बहुत आपकी लर्निंग हो गई है आई थिंक, क्योंकि जब मैंने लर्न किया था मैंने इस तरीके से लर्न नहीं किया, कोई किसी ने मुझे इस तरीके से सिखाया नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ जो कमियाँ या जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो मेरे स्टूडेंट्स फेस ना करें। मुझे इंटरलॉकिंग किसी ने इस तरह नहीं सिखाई, मुझे होल्डिंग लैचिंग किसी ने इस तरह नहीं सिखाई। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपको कि आपको ऐसा मेंटोर मिला है जो आपको बहुत एडवांस लेवल से सिखा रहा है। तो आपको अब मैं देखें, अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज अ रिमाइंड करने के लिए, बट इजी है। आप इसे डिज़ाइन करेंगे, आप खुद भी अपने सिस्टम पर डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करें। सेव करके आप जो है वो मतलब कि अपने सेव अपने सिस्टम पे करें। और जब आप मतलब थोड़ा सा आपको लगे कि मेरे कॉन्सेप्ट मुझे जहन से निकल रहे हैं, दोबारा से ओपन करके इसको देखें, चेक करें। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैंने इसे बंद कर दिया। PLC सिम को सिमुलेशन को भी मैं ऑफ़ यहाँ से भी करता हूँ, बट पहले मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। बल्कि अब मैं एक प्रोजेक्ट ही न्यू क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने सेम एज इट इज़ रन टाइम एडवांस भी है, उसकी टैगिंग भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन उसको ऐड कैसे करते हैं जस्ट में, तो वो उसे ऐड कैसे करते हैं मैं आपको जस्ट वो सिखाता हूँ। मैं प्रोजेक्ट में गया या इधर से किया न्यू प्रोजेक्ट, बल्कि एक काम करते हैं, इसको पहले गया मेनू भी वन में, इसे किया गो ऑफलाइन। अब मेरा ये प्रोजेक्ट जो है क्लोज़ हो गया, अब ऑफलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें WinCC रन टाइम एडवांस के जस्ट कंपोनेंट ऐड करके दूँ। टैगिंग आपने खुद करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट 20 न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरलॉकिंग WinCC रन टाइम एडवांस, WinCC रन टाइम एडवांस क्रिएट किया, यस कर दिया। सेव तो करना चाहिए, आपने मेहनत की है इतनी, तो यू मस्ट सेव योर प्रोजेक्ट। कि आपने एक काम किया और उसको आप ज़ाया कर दें, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या मेरी आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्या आप सीख रहे हैं इन वीडियोस से, क्या मुझे और जो है अपने जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करना चाहिए। मैं उस कमेंट्स को पढ़कर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। और ये है कि अब मैं फास्ट फास्ट करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत जो है वो एग्जॉस्ट हो गए होंगे अब तक। जस्ट कंपोनेंट ऐड करूँगा और कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता। जस्ट मैं क्योंकि टैगिंग देना करना वो आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। जस्ट में अच्छा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, WinCC रन टाइम एडवांस को कैसे ओपन करते हैं, टैगिंग आपने खुद देनी है क्योंकि बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, कोई इशू है ही नहीं है उसमें।
अब देखें, मैं आपको ना एक ही वीडियो में तीन चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ एक प्रोग्राम का, प्रोग्रामिंग भी, और उसके बाद जो है वो उसकी एचएमआई भी आ गई, और उसके बाद जो है उसका क्या कहते हैं, विनसीसी रन टाइम एडवांस भी आ गया। ठीक है, अब सेम बनाया यहाँ पर भी, ये किया, ये किया, ये किया। ओहो, ये तो बहुत अलग ही है। अब मैं फुल जो है प्रॉपर उसका टैगिंग नहीं दूंगा, जिस तरह मैंने एक एक करके रीनेम किया वो किया। मुझे भी पता है कि आप अब जो है वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, है ना, इस तरह होना तो नहीं चाहिए कि आप एग्जॉस्ट हो। बट इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है, और ये है कि कुछ टाइम तक इंसान का एक चीज़ पे फोकस हो सकता है, फिर आस्ता आस्ता वो फोकस ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, तो ये टैगिंग देना तो लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर तो एरर देगा प्रोग्राम। ठीक है, और अब इसको इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक करने का तरीका भी आपको आता है। Q0.1, Q0.0, ठीक है, ये आ गया। और सिंपल गया ऐड न्यू डिवाइस में। ऐड न्यू डिवाइस में जाने के बाद गया पीसी सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद सिमेटिक एचएमआई एप्लीकेशन में आया, और इसके बाद आया विन सीसी रन टाइम एडवांस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, जस्ट आपको कम्युनिकेशन करना और ऑन करना बस कर रहा हूँ, और बस बटन्स को ऐड करूँगा, बाकी सारी कस्टमाइजेशन आपने खुद करनी है। टैगिंग करना सारा कुछ आपने खुद करना है। ठीक है, अब देखें, इस कम्युनिकेशन में गया, कम्युनिकेशन में जाने के बाद प्रोफीनेट पे गया, और प्रोफीनेट पे जाने के बाद आई जनरल के मॉड्यूल को ऐड किया। अच्छा जी, मॉड्यूल मेरा ऐड हो गया। मैंने क्या करना है, नेटवर्क व्यू में आना है, और नेटवर्क व्यू में आने के बाद मैंने करनी है इन दोनों की कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कर ली। यहाँ से मैंने इनके एड्रेस लेवल देख लिए। एड्रेस लेवल देखने के बाद मैं अपने कंट्रोल पे, मेरा जो पीसी का इन दोनों का एड्रेस लेवल सेम नहीं होना चाहिए। लास्ट डिजिट, पहले तीन डिजिट सेम होने चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, डिफरेंट है कोई बात नहीं, लेकिन ये पीसी क्या है ना, अब मैं अपने पीसी का रियल में भी चेक करूँगा कि क्या मेरे रियल में मेरे पीसी का जो आईपी एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। ओके, कैसे चेक करते हैं, कंट्रोल पैनल में आया, इसमें आपकी बार बार जो है रिवीजन है, बार बार जो है आपका एक लर्निंग है। ठीक है ना, लर्निंग है आपकी, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप जो है वो आपको सीखना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इस पे आया, और डबल क्लिक किया, और ये देखें 2 ही है ना आईपी एड्रेस, 192.168.0.2। ये देखें, ये आप जब ओपन करेंगे ये इस पर होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, फिर इसको ये लिखना है, नीचे वाला नहीं होगा। फिर आपने ओके, आपको कहेगा कि आपका जो है सबनेट मास्क नहीं है। ओके करेंगे, ये वाला ऑटोमेटिकली खुद वो लिख देगा। ठीक है, और इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ओके करना है, और ओके करके बैक चले जाना है। इसको मिनिमाइज़ कर दें, इसे भी मिनिमाइज़ कर दें। अब क्या करना है, कनेक्शन करना है, इस पे आना है, कनेक्शन पे आना है, और यहाँ से किसी जगह से पकड़ा, इसको पकड़ के ड्रैग किया, और ड्रैग करके इस वाले मॉड्यूल पे ला के छोड़ देना है।
और अब देखना ये वाली जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब इतना कुछ काम था। अब एच एम आई में यहाँ पे लेफ़्ट विंडो में आया, और लेफ़्ट विंडो में आके रन टाइम सेटिंग में आया, और रन टाइम सेटिंग में आने के बाद देखिए मैंने अपनी जो है ये मेन चीज़ था ये वाला ना, फुल स्क्रीन मोड। अब मैंने इसको देखिए सिमुलेशन में ऑन करूँगा, मेरी स्क्रीन फुल कवर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन मेरी फुल कवर ना हो, तो इसे मैंने कर दिया अनचेक। तो बाकी जो है इधर इतना कुछ ख़ास है नहीं कि आपको मैं बताऊँ। ठीक है, बाकी करेंगे ये पासवर्ड्स वगैरह ये चीज़ें भी करेंगे, कैसे करते हैं क्या नहीं करते। छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप मास्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पे आप जाएं और आपको कोई बंदा बोले। अब देखें स्क्रीन पे गया और ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक किया कि यार आप ये मुझे कर दें, और आप बोलें यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखें इसका थोड़ा जो है वो उस स्क्रीन में उस स्क्रीन में फ़र्क नज़र आ रहा है जस्ट। मतलब ये बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन है, उसमें वो जो है लोगो भी लगा हुआ था और वो बटन्स नीचे लगे हुए थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिंगल यूज़र्स कार्ड है, समझ लें आप अपने लैपटॉप से किसी भी मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो था उसके लिए जो लास्ट टाइम अभी जो हमने बनाई है HMI, उसको हमें एक फ़िज़िकल HMI में इंस्टॉल करना, उस प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तब उससे किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट लैपटॉप से नहीं कर सकते, HMI में इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। ये आया, कंट्रोल C किया, V किया। अब इसके देखिए बटन भी थोड़े डिफरेंट है, अच्छे बटन हैं। स्काडा मतलब इसमें देखिए कंपोनेंट्स भी ज़्यादा हैं उससे, और इसका एडवांटेज भी ज़्यादा है उससे। लेकिन सबसे मज़े की बात कौन सी है, वो ये है कि दोनों की प्रोग्रामिंग सेम है, दोनों की प्रोग्रामिंग सेम है। सबसे अच्छी बात ये है, आपने एक सीख लिया इसका मतलब आपने दूसरा सीख लिया। ऐसे ही है ना, कंट्रोल C किया, V किया, कॉपी नहीं हो रहा है। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, कॉपी नहीं कर रहा यार, पता नहीं। ये आया, इस पर क्लिक किया, वैसे करता है, पता नहीं इसे क्या हो गया। ठीक है, बटन ले लिए, टेक्स्ट लिस्ट में जाके ग्राफिक्स ऐड कर लिए, बस मैं सिर्फ ऐड करूँगा, बाकी आपने खुद करना है। सेम है, ठीक है ना, सेम है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, वन किया, इसे ज़ीरो कर दिया, मोटर ऑफ कर दिया, मोटर ऑन कर दिया। यहाँ से इसे कॉपी किया, और कॉपी करके टैगिंग आपने खुद देनी है। ठीक है, और टैगिंग आपने खुद देनी है। तो ये आया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ से इस पे जो है वो कर दिया, कंट्रोल C किया, V कर दिया, बट ये फिर से नहीं हो रहा। अब देखें इसका ये वाला बटन भी प्यारा है, ये वाले बटन भी उससे अच्छे हैं। ठीक है ना, तो फ़र्क तो है, फ़र्क तो है उसके। दोबारा से मैं गया, नीचे वाले के लिए भी मैंने कॉपी करना है। हालांकि लास्ट में कॉपी हो रहा था, शायद ये थोड़ा सिस्टम डिबगिंग वो जो है ना स्लो है शायद, तब। अच्छा, उसने उसके ऊपर कॉपी किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कॉपी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने अपनी ग्राफिक लिस्ट में जाके अपनी मोटर को ऐड कर लिया, ये गया, ऐड न्यू किया, और ज़ीरो किया इसको, और ज़ीरो कर दिया, और यहाँ से आया, सेम है, देखें कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
वो अगर आप कहें कि कोई डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हो तो फिर भी बात है, वो भी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो भी नहीं है, जस्ट ऐड करने का डिफरेंस है। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया है ऐड कैसे करते हैं। बाकी तो मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, आपको शायद हो रहा हो या नहीं, मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो कॉपी किया, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, आप इन्हें एंजॉय कर रहे हैं, आप इनसे लर्न कर रहे हैं। एंजॉय से लर्निंग एंजॉय करके भी होती है। आप जो है वो इन्जॉयमेंट, पढ़ाने के तरीके भी ऐसे होते हैं ना कि जब तक बंदा कोई प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से गाइड ना करे तो मज़ा नहीं करता। ठीक है ना? आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हैं। अब देखिए कॉपी हो रहा है, वो थोड़ा सा बस इशू कर रहा था। ठीक है ना? अब टैगिंग आपने खुद करनी है। ठीक है, देखें इसकी टैगिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और एनिमेशन पे जाएंगे और ऐड न्यू एनिमेशन करके आगे आपको पता है। इसकी टैगिंग करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज़ में गए, अपीयरेंस चेंज होगी, प्रॉपर्टीज़ में आया और अपीयरेंस की बैकग्राउंड करने के लिए देखिए यहाँ से आपकी ना अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप अपीयरेंस कर सकते हैं, और उसके बाद आगे जनरल में आके आपने यहाँ से टैग देना है इसको। ठीक है, तो मोटर दोनों सेम है, दोनों की टैगिंग सेम तरीके से होगी, जस्ट उसके टैग डिफरेंट होंगे, और टेक्स्ट की भी टैगिंग बिल्कुल सेम है। प्रॉपर्टीज़ में आया और इवेंट पे आया और प्रेस पे क्लिक किया और सेट किया और रिलीज़ पे क्लिक किया और रीसेट कर दिया, और आगे जो है टैग उसका कॉपी कर दिया। ठीक है, मतलब वहाँ से सिलेक्ट कर दिया। और इसकी टैगिंग तो ऐसा बहुत ही आसान है, इसमें भी गया और प्रॉपर्टीज़ में आया और तो यहाँ पे टैग दे दिया। ठीक है, अब मैंने इतना आपको बता दिया, अब आपने ख़ुद करना है। ठीक है, अब जो है आप इतना भी ना करें, इतना कुछ मैंने आपके लिए ऐड कर दिया, जस्ट वहाँ से फिर क्या करना है, फिर मेन OB1 में आना है। मेन OB1 में आके इसको स्टार्ट सिमुलेशन करना है, फुल सिमुलेशन को ऑन करना है, मॉनिटर पे क्लिक करना है, मॉनिटरिंग ऑन कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ से आना है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद सिर्फ इस पे पहले मतलब टैगिंग देने के बाद प्रोजेक्ट को सेव करना है। ठीक है, ये आपने माइंड में बात रखनी है कि आपने प्रोजेक्ट टैगिंग देने के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जो है पहले मेन OB1 में आके सिमुलेशन स्टार्ट करनी है। सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके 1 मिनट, स्क्रीन 1 पे आया और यहाँ पे आके स्टार्ट सिमुलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा WinCC रन टाइम एडवांस भी कवर हो गया है। ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो अब हमारा इस वीडियो में कवर हो गया इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट वीडियोस में हम अभी एग्जांपल्स करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को बनाएंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। कैसे वो प्रोग्राम बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट सेम होगा, कोई नई चीज़ ऐड नहीं होगी, जस्ट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। ऑन करना, ऑफ करना, मल्टीपल आउटपुट्स को ऑन करना, ऑफ करना, इंटरलॉकिंग करना, थोड़ी रियल टाइम एग्जांपल उठा लूँगा मैं आपके लिए, और देखेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको। आपने उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बहुत ही तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, वो वाली वीडियोस उनमें सीखेंगे नहीं, उस उन एग्जांपल्स को नहीं करेंगे, उन प्रोग्राम्स को नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं। ये तो बहुत मैंने समझी आपको इंटरलॉकिंग समझाने के लिए मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, कुछ भी नया यूज़ नहीं किया। इंटरलॉक लैचिंग करवाने के लिए, होल्डिंग करवाने के लिए एक सबसे मिनिमम जितना प्रोग्राम बन सकता है मैंने वो बनाया है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि इन एक्चुअल में होल्डिंग क्या है, एक्चुअल में लैचिंग क्या है, एक्चुअल में इंटरलॉकिंग क्या है। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे मिनिमम जो प्रोग्राम बनता है, सबसे कम इनपुट्स और आउटपुट को यूज़ करके जो प्रोग्राम बनता है वो ये है। अब हम इसमें मल्टीपल आउटपुट्स, मल्टीपल सिनेरियोज लेंगे, मल्टीपल जो है वो एग्जांपल्स लेके ना आपके कॉन्सेप्ट को इतना पक्का करना है, इतना पक्का करना है कि आपको किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग में कोई जो है डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो ये है कि आपने जो है वो लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जो है इस वीडियो को इस जगह पर स्टॉप करता हूँ, और जो है आज के लिए जो है हम इसी पर अपनी वीडियो को जो है अपना लर्निंग को स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह
हाफिज़।